जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसके कर्ता हैं और कहते ये हैं कि ये ग्रंथ हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है। आचार्यों की ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। न केवल आचार्यों की, सर्वज्ञानियों की यही स्थिति है कि वे कहते हैं कुछ और मानते हैं कुछ और। कहने और मानने में अंतर जिनके जीवन में दिखाई देता है वे सब ज्ञानी हैं। तो साहब ऐसा अंतर करते हैं, क्या वे मायाचारी हैं क्या? कि नहीं, ये मायाचारी नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। कहना और मानना, इन दोनों का जो फर्क है ये ज्ञानी के हृदय की पवित्रता है। लगता है ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते तो ऐसा हो, मानते ऐसा हो, ऐसा ऐसा भेद क्यों दिखाई देता है? तो आपको क्या लगता है चौथे गुणस्थानवर्ती व्यक्ति मुनिराजों जैसा हो जाएगा? चौथे गुणस्थानवर्ती व्यक्ति सिद्धों जैसा हो जाएगा कि नहीं नहीं आपने तो ऐसा कहा तो नहीं, मानते नहीं हैं, कहते हैं। अरे भाई ये स्वरूप ही है। सदा से ही अनादि काल से इसी तरह का स्वरूप बना हुआ है। आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है, विकल्प भी करेंगे, निर्विकल्प भी होने का प्रयास करेंगे, सब बातें चलेगी। प्रथमानुयोग की अलग स्टाइल होगी, चरणानुयोग की अलग स्टाइल होगी, कर्णानुयोग अलग शैली में बात कहेगा, द्रव्यानुयोग की स्टाइल अलग प्रकार की होगी। द्रव्य दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे साहब मैं तो बंधता ही नहीं हूँ। पर्याय अपेक्षा से कहेंगे नहीं मैं तो बंधन में हूँ, बंधन से मुक्त होना है। अब आपको लगेगा कि ये उटपटांग ऐसा क्यों, ऐसी दुविधा क्यों? आपको तो ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप को अबंध भी मान रहा है और कह रहा है संसार से डर भी रहा है, बंधन की भी बात कर रहा है। माने ज्ञानियों के जीवन की ये जो स्थिति है ये ज्ञानी ही समझ सकते हैं। इसलिए दादा को वो भरत का अंतर्द्वंद जो उन्होंने लिखा, और टोडरमल जी साहब ने भी लिखा ऐसा, पेज नंबर देखो 207 है इसका नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 207 नंबर पेज पर उन्होंने कहा भरत आदि चक्रवर्तियों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी, हम क्या बताएं आपको। अंतर में क्या चलता है, अंदर में जो ये द्वंद्व चलता है ना, क्या ये द्वंद्व उसका लाइफ का पार्ट है। आपके जीवन में चलने वाला द्वंद्व अलग प्रकार का है और ज्ञानी के जीवन में चलने वाला द्वंद्व अलग प्रकार का है। हमारे जीवन में भी द्वंद्व चलता है, इलाज कराएं कि नहीं कराएं, दिखाएं कि नहीं दिखाएं, ऐसा करें कि नहीं करें, अब बिजनेस को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, फिर ऐसा करूं कि नहीं करूं, फिर टिकट कराऊं कि नहीं कराऊं, फिर ये क्या करूं, बोलो मंदिर जाऊं क्या, बरसात आ रही है मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, हैं
आपके मतलब अज्ञानी जीवों के जीवन में चलने वाले द्वंद्व वो अलग प्रकार के होते हैं। दान देऊँ कि नहीं देऊँ, दे देता हूँ, नहीं अरे रहने दो यार, नहीं नहीं दे ही दो, चलो कोई बात नहीं, मेरा भी मन तो हो रहा था कि वहाँ दे देवे, फिर सोचा नहीं देवे। ये अज्ञानियों के द्वंद्व हैं। विषय भोगों के संबंध में इसी तरह का, खाने पीने के संबंध में इसी तरह का, लड्डू पेड़े के संबंध में, बनाने के संबंध में, सब चीज़ों में ऐसा ही है। और ज्ञानी के जीवन में द्वंद्व अलग प्रकार के होते हैं। ज्ञानी के जीवन में द्वंद्व क्या है? ज्ञानी के जीवन में अंतर में चलने वाली धारा अलग प्रकार की है, क्योंकि वो परिणति अलग बह रही है और परिणाम अलग चल रहा है। परिणति और परिणाम का जो भेद है, ये भेद ज्ञानी जीवों के जीवन में सहज ही होता है। क्या इस भेद का स्वरूप ये मायाचारी नहीं है, ये भेद मायाचारी की वजह से नहीं है, ये भेद वास्तविक स्थिति है। अब यहाँ नए पक्षों के आधार पर चर्चा की। कल हमने 141 नंबर गाथा पढ़ी थी और उसमें नए पक्ष को आधार बना करके चर्चा की गई थी। एक नए यह कहता है कि यह आत्मा कर्म से बंधा है, और दूसरा नए यह कहता है कि यह आत्मा कर्म से नहीं बंधा है। और ये 141वीं गाथा का प्रतिपाद्य कल सुना था क्या? क्या है प्रतिपाद्य 141वीं गाथा का? क्या कहना चाहते हैं इस गाथा में? हैं? हाँ? क्या कहना चाहते हैं? बोलो बोलो साहब, अरुण जी साहब, 141वीं गाथा में क्या कहना चाहते हैं जो कल पढ़ी थी? बंधा है और नहीं बंधा है? सुना था आपने कल का प्रवचन? आधा सुना था, आधी अधूरी बात बोल दी आपने। बोलो साहब, क्या कहना है? बंधन और बंधन, हाँ, बद्ध और स्पर्श दो बातें कही है यहाँ। अब मैंने इतनी बात कही भी थी कल प्रवचन में, इतना भी कहा था मैंने कि जब पूछेंगे ना सभा में तो 99% लोग यही कहेंगे बंधा है नहीं बंधा है, बस यही बात आएगी। स्पष्ट की बात कोई नहीं कहेगा, जबकि गाथा के अंदर बद्ध स्पष्ट की बात कही है। कल कही थी ना ये मैंने, बद्धम पुट्ठम शब्द का प्रयोग किया है ना। बद्धम पुट्ठम माने बंधा हुआ और स्पर्शित। कमल के पत्ते का उदाहरण दिया था क्या? देखिए चलिए, अब यहाँ ये जो नए विभाग है, इन नए विभागों की ही चर्चा को कर लेने के बाद जो इसकी उत्थानिका थी 141 की, 142 की, पेज नंबर 127 निकालिए, 217 एक इधर चला गया, दो उधर लग गया, 127 देखा, 217 पेज नंबर 217 पर अंतिम लाइनें देखिए। तात्पर्य यह है, इस तात्पर्य के पहले शब्द क्या दिए हैं? ततः किम, क्या उत्थानिका कितनी सी है? ततः किम, इससे क्या? गजब हो गया भाई साहब, महाराज क्या कह रहे हो आप? इससे क्या? अरे तुम बंधे हो या नहीं बंधे हो, इससे क्या? तात्पर्य यह है कि कोई न कुछ भी क्यों न कहे, मुझे उससे क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं तो नए पक्ष से पार हूँ। मुझे उससे क्या प्रयोजन है? मैं तो नए पक्ष से पार हूँ, नए विकल्पों से विकल्पातीत हूँ, नए पक्ष से पार हूँ, विकल्पों से विकल्पातीत हूँ, और आत्मानुभूति भी नए पक्षातीत अवस्था का नाम है। अतः मुझे इन नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है? मुझे इन नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है? मुझे इन विकल्पों से कोई प्रयोजन, मैं इन विकल्पों से परे तत्व हूँ। ये बात बतलाने वाली 142 नंबर गाथा इसी पेज पर ऊपर दी है। पहले गाथा पढ़ लेते हैं। कम्मम बद्धम जीवे एवं तु जाणय पखम पखादिकंतो पुण्य भण्णदि जो सो समय सारो अबद्ध है या बद्ध है जी, यह सभी नए पक्ष हैं।
नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार। ओहो, अबद्ध है या बद्ध है? क्या बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है? जीव ये जीव बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है? यह सभी नए पक्ष है, नयों के पक्ष हैं ये तो। क्या और नए पक्ष से जो अतिक्रांत है, नए पक्ष से जो ऊपर उठ गए हैं, वह ही समय का सार है, वही समय सार है। कौन जाने इन बातों को? पक्ष से ऊपर उठ करके देखने की बात कह रहे हैं। नए पक्ष से अतिक्रांत, नए माने दृष्टिकोण, नए माने देखने का नजरिया, नए माने एंगल, माने कौन से नजरिए से देख रहे हो आप। और ये कह रहे हैं नए पक्ष से अतिक्रांत देखो, माने किसी पक्ष से मत देखो। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते, मेरे को नहीं जानते तुम। क्या मैं आर्यव का फादर? अरे वो तो आर्यव के फादर तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? तो मैं इनका बेटा हूं, तुम नहीं जानते मैं इनका बेटा हूं। क्या अच्छा तुम इनके बेटे हो? वो तो इनके बेटे हो, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम कौन हो बतलाओ? मुझे नहीं जानते, मैं तो बिजनेसमैन। अरे बिजनेस की तरफ से देखते हो तो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हो, लेकिन यहां तो पक्षातिक्रांत देखना है। मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं? बोले तो तुम कर्म की तरफ से देख रहे हो कि नहीं साहब मैं तो सैनी पंचेंद्री हूं। क्या तो इंद्रियों की तरफ से देख रहे हो ना? नहीं मनुष्य हूं, आपको दिखता नहीं है सामने मनुष्य? मैं तो खुद तो मनुष्य हूं अपने आप में, माई सेल्फ। क्या मनुष्य हूं मैं? अच्छा तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य तो 60-70 साल के हो। गति की अपेक्षा से कौन पूछ रहा है? तुम अपेक्षा के बिना, माने गति की अपेक्षा नहीं हो, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं हो, किसी और की अपेक्षा नहीं हो, ऐसे अपेक्षाओं से परे निरपेक्ष कौन हो तुम? तुम्हारा खुद का अपना वजूद है या नहीं है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। हमारे साधर्मी सामने बैठे कहेंगे हम तो गुजराती हैं। नहीं नहीं मैं तो मराठी हूँ। नहीं नहीं पंडित जी साहब हम तो कन्नड़ भाषी हैं। कह दो भैया तुम कन्नड़ में, कर्नाटक में पैदा हो गए तो कर्नाटक वाले समझने लग गए अपने आप को, गुजरात में पैदा हो गए तो गुजराती मानने लग गए अपने आप को। तुम कौन हो? क्या गुजरात के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? क्या मनुष्यत्व के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? क्या माता पिता भाई बहन के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, जो इनके बिना भी आप कुछ हो क्या? अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा हो, मान लीजिए सड़क चलता कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देवे कि भैया तुम किसके पिता हो? कि नहीं नहीं मैं पिता नहीं हूँ। कि किसके पति हो? कि नहीं नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई। तो तुम व्यापारी हो क्या? कि नहीं नहीं व्यापार नहीं करता। तो तुम पैसे वाले हो क्या? कि नहीं नहीं पैसा भी नहीं है। तो अब तुम कौन हो? तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी का कुछ हूं ये जरूरी है क्या? किसी का कुछ होने के बिना भी मैं कुछ हूं कि नहीं? क्या मैं पूरा हूं कि नहीं किसी का कुछ हुए बिना भी? या किसी का कुछ होना ही जरूरी है मेरे को? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मुझे किसी का कुछ होने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी पक्ष से मत देखो। तुम कौन सी पार्टी वाले हो? बीजेपी वाले हो कि कांग्रेस वाले हो? आप पार्टी के तो नहीं हो। कौन सी पार्टी के हो? तो किसी पार्टी के नहीं है। क्योंकि हमें होने के लिए किसी पार्टी का होना जरूरी है? हमें होने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए हमें किसी का होने की जरूरत है क्या नीरज जी साहब? तो फिर इसका मतलब स्पष्ट है ना कि मैं अपने आप से हूं और पर की अपेक्षा से तो देखा जाता है। पर की अपेक्षा से देखना तो किसी का पक्ष हो गया। जब कर्मचारी मुझे देखते हैं तो साहब देखते हैं, क्या नौकर देखते हैं तो मालिक देखते हैं। एक पार्टी वाला देखता है तो वो सोचता है ये तो हमारी पार्टी का है, वो उस दृष्टि से देखता है।
डॉक्टर जब हमें देखता है तो हमें मरीज देखता है। क्या पक्ष से अतिक्रांत नहीं देखा जा सकता है? अतिक्रांत होकर के देखता है। ये दृष्टि आपके पास में भी है। ये सारी दृष्टियों की चर्चाएं यहां की जानी है इस पूरे प्रकरण में। कितनी गाथाओं का प्रकरण है? पूरा कर्ता कर्म अधिकार का निचोड़। और कल मैंने ये कहा था कि कर्ता कर्म अधिकार का नहीं, पूरे समय सार का सार इन 3 गाथाओं और इनकी टीकाओं में है। 141 उसमें तो नए पक्ष प्रस्तुत कर दिया। 42, 43 और 44 इनमें पक्षातिक्रांत की चर्चा कर दी। पक्ष नहीं, पक्षातिक्रांत की बात करेंगे। कितना सुंदर है, मैं तो देख करके इतना अच्छा लगता है। नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार है। नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का। सामने बैठे सब लोग देखने लग गए, जाने कहाँ पढ़ रहे हैं, जाने कहाँ पढ़ रहे हैं। अरे सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ। अब फर्स्ट लाइन से देखते हो। 142 नंबर गाथा का पद्यानुवाद, सेकंड लाइन फर्स्ट पढ़ लो। बद्ध है या बद्ध है जिए, यह सभी नए पक्ष हैं। नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही, खुद ही कह रहे हैं, वही समय का सार है। समय माने शास्त्र, शास्त्रों का सार है। सुनो, अभी तो हम इन गाथाओं को कह रहे थे कर्ता कर्माधिकार का सार, फिर विस्तार करके हमने कह दिया समय सार का, पूरे समय सार का सार। अभी ये कह रहे हैं समय माने पदार्थ, समय माने ग्रंथ, समय माने शास्त्र, और समय का सार है माने द्वादशांग का सार है। क्या नए पक्ष से जो अतिक्रांत है ना, क्या जिसमें नए पक्ष लागू नहीं होता, वो द्वादशांग का सार है। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ती है क्या? कुछ ख्याल में आती है क्या बात? सारी जनवाणी का सार है, सारे प्रयोजनों की सिद्धि है। आप करना क्या चाहते हैं वो इसमें समाहित है। आपको चाहिए क्या, ये कुंदकुंदाचार्य देव को पता था कि आपको क्या चाहिए। वे ही समय का सार है। समय का सार है, समय का सार है। समय का सार माने, सुनो, आपका जितना समय बीत रहा है जो पक्षातिक्रांत में लगा वो समय ही सार है क्या? बाकी सारा समय तो बेकार है क्या? समय का सार लिख रहे हैं, समय का सार। समय माने क्या है? समय माने टाइम। क्या आप कह रहे हो ये समय तो हमारा बहुत अच्छा निकला, सारा समय खराब हो गया। दो तरह के शब्द बोलते हो ना आप। समय बहुत बेकार हो गया, इतना समय खराब कर दिया हमने अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का। कोई काम करना था और इतना समय बेकार हो गया, क्या बताऊं। मेहमान आकर के बैठ गए घर पे, इतना समय बेकार हो गया, अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे, भगा भी नहीं सकते थे, जा भी नहीं सकते थे। क्या आपकी बात तो नहीं क्या 10, 5, 15 मिनट की बात तो नहीं है क्या? लंबे समय के लिए क्या करो बोलो। सारा समय खराब हो गया। कितना काम था लेकर के बैठे थे, अब अभी अटक गए, हमें पहुंचना था। अभी देखो आप आते आते वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, अब सब इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी आए नहीं, पंडित जी आए नहीं, पंडित जी आए नहीं। अब क्या करो बोलो। गाड़ी से चलो, अब वो सब कितना एक एक ट्राई करते रहो, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते तो मिनट तो बढ़ते चले जाते हैं ना। क्या फिर कितना समय बेकार हो गया इसमें। फिर क्या किया कि फिर दोबारा ऊपर गए, फिर बाइक लेकर के आए, फिर बाइक इतने समय से चलाई नहीं थी, फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। और क्या टाइम तो फिर दोबारा ताला खोलो, फिर दोबारा ऊपर जाओ, फिर लेकर के आओ, मिनट तो बढ़ते हैं एक एक। क्या कितना समय खराब हो गया आज कितना समय खराब हो गया बोलो। 10 मिनट बिगड़ गए इस सारी झंझटों में। क्या करें, समय बेकार हो गया ना आपका। अब आप क्या कर रहे हैं? अब बैठ गए, स्वाध्याय के लिए बैठ गए और आपने बहुत आराम से चिंतन मनन किया। भाई साहब, हमने तो 10 लक्षण में पूरा सदुपयोग किया है क्या समय का।
बोलते हैं ना इस तरह की बातें। ऐसी बातें बोलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे बस सारभूत, अपन ने तो पूरा सदुपयोग, पूरा, अरे ऐसा सदुपयोग करते हैं, समय का तो करते ही हैं, पंडित जी का भी पूरा करते हैं। क्या हमने इनको बुलाया था, हमने इनको पूरा क्या कहेंगे, नींबू को जैसे एक बूंद भी रह नहीं जाए, क्या ऐसा पूरी तरह पूरा उपयोग। अब बुलाया है तो वसूल तो करेंगे। दोपहर में भी लो, शाम को भी करो, सुबह भी करो, विधान भी कराओ, भक्ति भी कराओ, बच्चों की क्लास भी लो, सब बराबर हमने पूरा पूरा वसूल। क्या रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराओ। अब रोज रोज थोड़ी ना आते हैं पंडित जी। पंडित जी तो 5 दिन के लिए आए हैं, पंडित जी तो 4 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं। तुम्हारे तो 10 दिन के लिए आए हैं, अगली जगह जहाँ पहुँचने वाले वो कहेंगे हमारे तो 4 ही दिन के लिए आए हैं, फिर आगे जहाँ जाएंगे वो कहेंगे हमारे तो 5 ही दिन के लिए आए हैं। अरे तुम्हारे 5 दिन, हमारे 365 दिन। पूरा सदुपयोग होना चाहिए, नींबू का पूरा उपयोग होना चाहिए। आप सब्जी बनाते हो, एक एक मतलब क्या मजाल, जो कहीं से यदि खराब निकल जाए ना तो खराब हिस्से में से बराबर उसको निकाल करके बाकी पूरा सदुपयोग कर लिया। ऐसे सदुपयोग करते हैं। समय का सार कह रहे हैं ये क्या है? समय का सार आपका समय में लगा के नहीं, ये बतलाओ। जो समय को जानने में लगा वो समय सारभूत हो गया। जो समय को जानने से हटा वो समय सारभूत नहीं रहा, वे ही समय का सार है। और यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, वो ही समय का सार है का अर्थ ये है, नए पक्ष से अतिक्रांत को समय का सार कह रहे हैं। समय का सार वो नहीं है अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्धों वाली शुद्धता की बात नहीं है, ये तो परम शुद्धता की बात है। क्या परम शुद्ध निश्चय वाली जो शुद्धता है वो पक्षातिक्रांत है, वो सार है, वो समय सार का सार है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जिस प्रत्येक आत्मा को दिखाना था, क्या पर से भिन्न, पर के भावों से भिन्न, पर से भिन्न, पर भाव से भिन्न और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने में विकारी भावों से भिन्न, ऐसा जो शुद्ध आत्म तत्व है जिसको अरे इनसे भिन्न देखने में भी पक्ष खड़ा होता है। क्या यहाँ तो निरपेक्ष की बात है, यहाँ तो निष्पक्ष की बातें है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं, देखिए बड़ी गजब गजब की बातें हैं, अद्भुत ही है ये सारी बातें। जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध है? बताओ क्या कहना है तुम्हारे को? जीव में कर्म बद्ध है या अबद्ध है? बोलो साहब कि नहीं साहब बंधा नहीं है। व्यवहार नय से देखने वाले कहेंगे आत्मा बंधा हुआ है, निश्चय नय से देखने वाले कहेंगे कि आत्मा नहीं बंधा हुआ है। तो कहेंगे जैसा व्यवहार वैसा निश्चय। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, व्यवहार निश्चय दोनों को एक खाते में डाल रहे हो क्या? हाँ विकल्प हैं दोनों ही। क्या कमाने का विकल्प ये भी विकल्प है, और नहीं कमाऊं ये भी विकल्प है। दोनों ही विकल्प है ना। किसी व्यक्ति को बुलाने संबंधी विकल्प चल रहे हैं, इनको बुलाना है, और किसी को ये विकल्प चल रहे हैं नहीं बुलाना है, तो पक्षातिक्रांत तो दोनों ही नहीं हुए। विकल्प तो दोनों ही अवस्थाओं में चल रहे हैं ना। खाना खाऊं, इसको ऐसे विकल्प चल रहे हैं, और नहीं अष्टमी है, 14 है, मैं तो नहीं खाऊं। अब दिन भर यही जब भोजन की चर्चा, नहीं मैं तो नहीं खाऊं। फिर थोड़ी देर बाद में भूख तो लग रही है, नहीं लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। क्या फिर थोड़ी देर बाद में नहीं मुझे खाना नहीं है। फिर किसी का फ़ोन आ गया, बच्चे का फ़ोन आ गया, बहू का फ़ोन आ गया, भाई खाना, कि नहीं आज तो नहीं खाऊंगा। भूख भी लगे जा रही है, मना भी किए जा रहा है, दिमाग में भी यही चल रहा है नहीं खाऊंगा, आज तो नहीं खाऊंगा। तो अभी जब रोजाना विकल्प चलते थे खाने के, आज विकल्प चल रहे हैं नहीं खाने के। निर्विकल्प तो दोनों ही दशा में नहीं रहा। यहाँ तो निर्विकल्प रहने के लिए कह रहे हैं, मैं बंधा हूँ कि नहीं बंधा हूँ, ये दोनों ही बातें विकल्प है। इस प्रकार
तो नए पक्ष जानो। ये तो नए पक्ष है। 218 नंबर पेज पर गाथा का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना। जीव में कर्मबद्ध या अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत कहलाता है, जो पक्षातिक्रांत है, समय सार तो वह है, शुद्धात्मा तो वह है जो पक्षातिक्रांत कहलाता है। आपके यहाँ इलेक्शन हो तो आप चुनाव अधिकारी के रूप में किसे बुलाएंगे? मंदिर के चुनाव हैं, समाज के संस्था के चुनाव हैं, तो चुनाव अधिकारी वो व्यक्ति होना चाहिए ना जो किसी पक्ष का नहीं हो। क्या? जो किसी पक्ष का हो वो व्यक्ति नहीं हो सकता। आपको दो भाइयों में बंटवारा करना है, क्या बंटवारा करना है तो आप किससे बंटवारा कराएंगे? क्या? हमारे मामा जी हैं, वो बड़े भाई साहब का पक्ष लेते हैं, क्या उनसे करवाएंगे आप बंटवारा? कि नहीं उनसे नहीं, वो तो उनका बड़े भाई साहब का पक्ष लेते हैं, उनसे तो नहीं कराएंगे। तो फिर फूफा जी से करा लो, कि नहीं वो छोटू का पक्ष लेते हैं। तो क्या करें बोलो? मैंने फैसला तो उस व्यक्ति से कराएंगे ना जो व्यक्ति निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष होकर के न्याय करे, या जिसका न्याय करने पर निर्णय हो सके। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, क्या, और बंटवारे को लेकर के अब कोई भी व्यक्ति बंटवारा करता, कभी कोई फैल जाता, कभी कोई फैल जाता, क्या अब बड़े झंझट। अब कैसे कह रहे फैसला कराना है, क्या करें बोलो? बीरबल के पास में पहुंचे, वही करा सकता है फैसला, कौन करा सकता है? सब थक हार करके परेशान हो गए थे, झगड़े बहुत थे और कोई निपटारा होता ही नहीं था। निपटारा कराने का उपाय क्या है जिसमें दोनों संतुष्ट हो जाएं? क्या हो सकता है? बोले एक उपाय बीरबल ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट है। क्या? परिवारों में शांति का उपाय है कि दोनों भाइयों में से किसी को भी कह दो ये बात कि भाई बंटवारा कौन करेगा, तुम्हें करना है 2 हिस्से या तुम्हें करना है? देखो सुनो एक बात, एक व्यक्ति 2 हिस्से करेगा और दूसरा व्यक्ति उसमें से पहले चुन लेगा कि मुझे ये चाहिए। बोलो साहब बंटवारा हो जाएगा कि नहीं? क्या समाधान क्या है? 2 भाई हैं, बंटवारा यदि आप करेंगे, हिस्से यदि आप करेंगे तो चुनूंगा मैं, और यदि मैं 2 हिस्से करूंगा तो आप चुन लेना। क्या? तभी निष्पक्ष हो सकता है। हो ही नहीं सकता भाई साहब। जब सामने वाला चुन लेगा तो फिर मैं जो 2 हिस्से करूंगा वो कैसे करूंगा? क्या? इसको तो करना क्या है, हिस्से भी मुझे करने हैं और चुनना भी मुझे ही है। क्या? इसके दिमाग में रोज ये जो चलता रहता है ना, इसको ज़्यादा मिल गया, इसको ज़्यादा मिल गया, इसने ज़्यादा हड़प लिया, इसके फल ज़्यादा रह गया, तो तू कर दे भैया इससे। क्या तुझे लग रहा है कि इसने ज़्यादा कर लिया, तुम इससे कर दो, कोई बात तो नहीं, हम तो उसमें से चुन लेंगे। जहाँ भी बंटवारे का सवाल हो, जहाँ भी न्याय का सवाल हो, सब जगह पर निष्पक्षपना ही देखा जाता है। निष्पक्ष भी एक पक्ष है। क्या? इसलिए बस जो है सो है। छठी गाथा का जो विषय है उस विषय तक ये पहुंचाने की बात करेंगे। पूरा प्रकरण इसी तरह से चलेगा। वही शुद्धात्मा है, वही समय सार है, वो जो है सो है। बस उसको तो जानो। उसको मैं अपने स्वरूप में जैसा 100% हूँ, वैसा मुझे 100% रहने के लिए मुझे ज़मीन की ज़रूरत है या मकान की ज़रूरत है, दुकान चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, पत्नी पुत्र परिवार चाहिए, क्या क्या चाहिए मुझे मेरे रूप से 100% रहने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब नहीं हो, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, हम बह करके चले जाएं, कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां न कपड़े थे, न मकान था, न परिवार था, न संपत्ति थी, न धन था, न बैंक था, न बैंक बैलेंस था, कुछ नहीं था। ऐसी जगह पर जंगल में पहुंच गए। अब हम हैं या नहीं हैं? हम तो हैं ना। तो फिर हम किसी और से हैं ऐसा क्यों माने? हम किसी और से नहीं हैं। क्या
मैंने ये तो मानता ऐसा रहता है, तुम्ही से तो मेरी जिंदगी है। मैं क्या, मेरा सब कुछ तेरे, क्या पता नहीं, इस तरह की बातें कहीं चलती रहती है ना कुछ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। अरे तुम तुम्हारे हो, हम हमारे हैं, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, भाग्यशालियों को समझ में आती है ये बात। यदि ये बात समझ में आ गई क्या, तो भाग्यशाली हो। लेकिन ये बात समझ में आने पर खेत खिन्नता नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आने पर यदि खेत खिन्नता आ रही है, इसका मतलब द्वेष बुद्धि पूर्वक तुम तुम्हारे हम हमारे कहा जा रहा है। और यदि प्रसन्नता की अनुभूति है तो ये तो वस्तु स्वरूप है, तुम तुम्हारे हम हमारे, ये तो वस्तु स्वरूप है क्या। लेकिन ये बात कह करके देख लो, भाई भाई को कह करके देख लो ये बात, भाई साहब आप आपके, हमारा हमारा, तो आपका आपका। कैसी कैसी बात करता है क्या, ये कैसी बात कर रहा है, ये बंटवारे की बात कर रहा है? नहीं नहीं, सब ये हम आपका ही, यहाँ पर कैसी बात कर रहा है, खाने में भी इस तरह की बात कर रहा है, ऐसे बंटवारे की बात कर रहा है। सब सबके हैं, नहीं नहीं, ये जो घर है ये हमारा भी है तुम्हारा भी है, नहीं नहीं, ये अलमारी मेरी और ये अलमारी तुम्हारी, ये कमरा मेरा और ये कमरा तुम्हारा, ये मकान का हिस्सा हमारा और ये मकान का हिस्सा तुम्हारा। भाई साहब ऐसे बंटवारा मन में समझो जो समझ लेना, लेकिन कहना मत क्या। ऐसे माने लोक व्यवहार इस बंटवारे की बातों से नहीं चला करते हैं। मैंने 2 शब्द दिए थे कल परसों के प्रवचन में कुछ, एक तो संगठन, क्या विघटन नहीं कहा था, संगठन और धर्म। धर्म और संगठन 2 चीज़ें, मैं कहाँ से, भोपाल से जो किया था ना प्रवचन, उस प्रवचन में चर्चा की थी मैंने। 2 दिन 3 दिन पुरानी बात, 2 दिन हो गए शायद, कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए। माने वो जो समाज को संगठन चाहिए और धर्म को विघटन चाहिए, क्या क्या सुना था ना सब, SL चौधरी जी साहब भीलवाड़ा वाले। SL चौधरी लिखते हो आप अपना नाम हैं? SL जैन, शांतिलाल जी चौधरी साहब। हाँ, तो मैं तो पहचान जाता हूँ कि आप ही हो। क्या मैंने, जो भी है स्थिति, धर्म ये कहता है बंटवारा करो, धर्म ये कहता है विभाजन करो, धर्म ये कहता है भेद विज्ञान करो। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ समाज है। धर्म को भेद विज्ञान चाहिए और समाज को संगठन चाहिए। संगठन और भेद विज्ञान दोनों की दृष्टि से बातें होनी चाहिए। चलिए टीका पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। 218 नंबर पेज। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बातें बतला रहा हूँ, बहुत ही सुंदर बातें हैं, बहुत ही सुंदर चर्चाएं हैं। वैसे समझने योग्य जो था वो तो मैंने समझा दिया। अब जो नीचे बातें चल रही है पढ़ने जैसा ही है। शब्दावली समझाऊंगा, अब विकल्प आया तो खूब समझा दूंगा, मतलब विकल्प सब जो जैसा है वैसा ही है ना। फिर भी ये पक्षातिक्रांत क्या है, नए पक्ष क्या है, क्या होना है, ये सब बातें अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं। जीव में कर्म बद्ध है अथवा जीव में कर्म अबद्ध है। 2 बातें हो गई। जीव में कर्म बद्ध है और जीव में कर्म अबद्ध है। इस प्रकार के दोनों विकल्प नए पक्ष ही है। क्यों साहब, कठिन तो नहीं है ना बात। इस प्रकार ये दोनों नए पक्ष ही हैं। जो व्यक्ति इन दोनों नए पक्षों का उल्लंघन कर देता है, विकल्प का उल्लंघन किया उसने, जो व्यक्ति इन दोनों नए पक्षों का कि बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं, इन दोनों पक्षों का उल्लंघन कर देता है। उल्लंघन कैसे किया जाता है? दोनों पक्षों का उल्लंघन कैसे किया जाता है? कैसे करेंगे उल्लंघन? बोले उल्लंघन कर देता है का मतलब दोनों ही पक्षों में से किसी भी पक्ष संबंधी विकल्प नहीं करता, अतिक्रम कर देता है। उल्लंघन कर देता है, अतिक्रम कर देता है, दोनों को छोड़ देता है, दोनों को छोड़ देता है।
बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं दोनों को छोड़ देता है। अरे बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं ये तो विकल्प में चल रही थी ना बात, वस्तु तो है जैसी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं निर्मल चंद जी साहब, बाबूजी देखना ये माइक है ना, और ये स्टैंड पर रखा हुआ है, ये यहाँ ये माइक इस स्टैंड पर रखा हुआ है। अब ये जो यहाँ रखा है इस स्टैंड ने नीचे टेबल को छुआ या नहीं छुआ? क्या इस स्टैंड ने टेबल को छुआ या नहीं छुआ? मतलब छुआ हो चाहे नहीं छुआ हो हमें क्या करना है? इससे क्या मतलब है इन चीज़ों से? तो आत्मा बंधा के नहीं बंधा मत बात करो ना उस संबंध में। भाई जिस संबंध में आपको विकल्प खड़े होते हो उस संबंध में बात ही नहीं करनी। देखो क्या कह रहे, दोनों को छोड़ देता है। छोड़ो इन सब बातें, छोड़ो पर की बातें। वह समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके, विकल्पों का अतिक्रम करके इसका मतलब विकल्प छोड़े हैं, विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प होकर एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। ओहो, साक्षात समय सार होता है। सर्व विकल्पों को तोड़कर साक्षात समय सार है संभवती, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है ऊपर। निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभावो भूत्वा साक्षात समय सारे संभवती। स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव भूता, स्वयं निर्विकल्प समाधि में स्थित होता हुआ विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर, इसका मतलब ये विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर, होकर ये कंटिन्यूअस टेंस है, होकर ये पर्याय में है, होकर ये अवस्थाएं। साक्षात समय सार तो है, पक्षातिक्रांत तो था, लेकिन पक्षातिक्रांत विकल्प में भी जब पक्षों को छोड़ दिया तो फिर साक्षात समय सार को प्राप्त करता है। आपको समय सार प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? क्या साहब मिल गया? कब भेजा था पंडित जी? अभी तक तो मिला नहीं। फिर अचानक फोन आता है, मैसेज आता है, हाँ पंडित जी समय सार मिल गया, समय सार प्राप्त हो गया। हो गया भैया, तुम्हें समय सार प्राप्त भी हो गया। अभी तो हमने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, अभी नया ग्रंथ हम शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ से भेजना शुरू कर दिया हमने, रत्नकरण श्रावकाचार शुरू करेंगे। अब क्या कहेंगे लोग? हमें प्राप्त हो गया पंडित जी, हमें प्राप्त हो गया, समय सार प्राप्त हो गया। पहले आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक भेजा था, वो भी प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भेजा था, वो भी प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया। अरे समय सार प्राप्त होने का मतलब क्या है? अभी तो हमने समय सार पढ़ाना शुरू नहीं किया, तुम कह रहे हो समय सार प्राप्त हो गया तुम्हें? क्या ग्रंथ प्राप्ति को समय सार प्राप्ति नहीं कहते क्या? ग्रंथ की प्राप्ति का नाम समय सार की प्राप्ति नहीं है। समय सार स्वरूप आत्मा की उपलब्धि का नाम समय सार की प्राप्ति है। ये समय सार की प्राप्ति की चर्चा चल रही है। देखो आप क्या कह रहे हैं, ये हो गया ना, विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। अब देखिए, अब नीचे जो दो पैराग्राफ हैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा और डिटेल की है। जो व्यक्ति जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ऐसा विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है, ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। समझना इन दो लाइनों को, क्या लिखा है, सेम यही लाइनें नीचे लिखे। देखो भाई, दो पक्ष थे भाई साहब, दो पक्ष हैं, दो पक्ष में से एक पक्ष है बंधा है, ठीक है, दूसरा पक्ष है नहीं बंधा है, दो पक्ष हैं। अब इन दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति ने ये कहा कि जीव में कर्मबद्ध है, ये विकल्प किया, बंधा हुआ है भैया, बंधा हुआ है, ये विकल्प किया। उस व्यक्ति ने नहीं बंधा वाले विकल्प को तो छोड़ा, दो में से एक को पकड़ा ना, तो
तो जीव में कर्म अबद्ध है, इस विकल्प का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं कर पाता। अभी यहां ये बात नहीं ख्याल में आती है। अभी देखो, अभी सेकंड वाक्य के अंदर मजा आएगा। सेकंड वाक्य जो है उसमें आपको अपने आप के दर्शन होंगे। जो व्यक्ति जीव में कर्म अबद्ध है, क्या इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आ गए, जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है। ये विकल्प करने वाले तो बहुत सारे आत्मार्थी दिखते हैं ना, अरे आत्मा में कर्म नहीं बंधा है, अरे कोई कर्म वरम नहीं है, कर्म तुझ में नहीं, क्या अरे तुझको तो कर्म ने कभी छुआ ही नहीं है, कोई कर्म तुझे को छुआ ही नहीं, हाँ तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, क्या ऐसा तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कर्म ने तेरे को छुआ ही नहीं है, कर्म ने तेरे को छुआ ही नहीं है, मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ। अब अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं कि क्या अबद्ध हूँ लगा रखी है तूने, मैं कर्म से नहीं बंधा हूँ, तेरे इस विकल्पों में कर्म से बंधे वाले विकल्प से तो ऊपर उठा, लेकिन नहीं बंधा हूँ ये विकल्प तो चल रहे हैं, तू विकल्प से पार फिर भी नहीं हुआ। क्या दो में से एक को छोड़ करके दूसरे में लगा तो तू विकल्प से पार तो फिर भी नहीं हो पाया भाई। क्या यहां तो पक्षातिक्रांत होना था, तो एक ने वो पक्ष अंगीकार। समाज में दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंधन की चर्चा करते हैं, क्या जो बंध की चर्चा करते हैं, जो बंधन की चर्चा करते हैं, उन्होंने अबद्ध वाले पक्ष का उल्लंघन किया, क्या और जो नहीं बंधे हैं ऐसा विकल्प करते रहते हैं, उन्होंने बंधन वाले पक्ष का उल्लंघन किया। लेकिन विकल्प तो दोनों के ही चल रहे हैं, निर्विकल्प तो दोनों ही नहीं रह पाए। क्या मान लो किसी बच्चे को शादी नहीं करनी है, क्या और माँ बाप को ये विकल्प चलते रहते हैं, इसकी शादी करा दें, इसकी शादी करा दें, इसकी शादी करा दें, और उसे ये विकल्प चलते रहते हैं, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। विकल्पातीत तो दोनों ही नहीं हुए, निर्विकल्प तो दोनों ही अवस्थाओं में नहीं रहा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब जरा वापस इस लाइन को पढ़िए, थोड़े से शब्दों में जटिलता सी भले ही दिखाई देवे, लेकिन कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। बात तो जो व्यक्ति जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, उसने क्या विकल्प किया कि जीव में कर्म बंधा है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ, जीव में कर्म अबद्ध है इस पक्ष का उसने उल्लंघन कर दिया, ऐसा करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। क्या विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। क्या और जो व्यक्ति कर्म जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, नहीं बंधा है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्म बद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। भाई विकल्प तो आप दोनों ने नहीं छोड़े हैं। क्या तथा जो व्यक्ति यह विकल्प करता है कि जीव में कर्म बद्ध भी है और अबद्ध भी है, जो ऐसा मान रहा है वह दोनों पक्षों का अतिक्रम नहीं करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। क्या दोनों पक्षों का अतिक्रम नहीं करता हुआ माने जो दोनों, अब देखो इसको यदि मैं ऐसा कहूं तो ऐसा कह सकता हूं, टोडरमल जी साहब ने इन तीन बातों के लिए तीन आभासी खड़े कर दिए, एक निश्चय नयाभासी, एक व्यवहार नयाभासी, एक उभय नय आभासी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। निश्चयाभासी ने कहा बंधा हूं, इस विकल्प को तोड़ दो, अबंध मानो। क्या ये विकल्प उसको चल रहा है दिमाग में, एक पक्ष को तोड़ करके भी उसके दिमाग में विकल्प चल रहा है। व्यवहारने वाले ने है क्या मुक्त मान रहा है, क्या शुद्ध मान रहा है, अपने आप को बंधा है ये मान, शुद्ध मानना छोड़ दे, मुक्त मानना छोड़ दे, दूसरा विकल्प कर रहा है। एक उभयवासी जो जीव है दोनों ही मान रहा है,
दोनों ही प्रकार के विकल्प करता हुआ विकल्पों का अतिक्रम तो तीनों ही लोग नहीं कर रहे। देखिए, इसलिए जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है, ये सार है, ये निष्कर्ष है, जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है। क्या है? समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है, और जो समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है। जो समस्त विकल्पों का अतिक्रम करेगा वो मतलब विकल्पों का अतिक्रम करेगा, वो समय सार को प्राप्त करेगा, माने समय सार उसके अनुभव में आएगा, समय सार उसकी अनुभूति का विषय बनेगा। अरे बात, उसका साक्षात अनुभव करता, वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका साक्षात अनुभव करता है। साक्षात अभी आगे तो इसके लिए जो कलश दिया है ना, बहुत ही गजब का कलश दिया है। क्या साक्षात अनुभव करने वाला कलश दिया है आगे 69 नंबर का जो कलश है ना, आगे जो कल जो चलेगा, कल चलाएंगे अपन 69 नंबर कलश को, बहुत ही मार्मिक कलश है। साक्षात अमृत का पान करने वाला होता है। ओह, जो व्यक्ति यहाँ से ऊपर उठेगा वही व्यक्ति इसको पार कर पाएगा। जैसे पहले क्या करते थे, पहले वो ऐसे प्रतियोगिताएं चलती थी ना, जैसे जलेबी लटका दी, अब उछल करके खाओ इसको, तो जो ऊपर उठेगा जितना वो उतना प्राप्त करेगा। हैं, कोई चीज़ लटका दी, बोले इसको तोड़ो आप, जो जितना तोड़ लेगा, जितना ऊपर उछल सकता है वो उतना प्राप्त कर लेगा। ऐसी प्रतियोगिताएं पहले बहुत होती थी, हैं, स्कूलों वगैरह में होती थी। ऐसे हाथ पीछे बांध देते थे और उछल करके जलेबी खाओ, ऐसा हाथ खुले भी कर दो तो कितने प्राप्त करेंगे, फिर उतने पॉइंट मिलेंगे उसको, उतना नंबर, ऐसे इस तरह का। तो कह रहे हैं अब तुम उछलो यहाँ से, कि कितना उछलें, कि इतना ऊपर उठ जाओ कि नए संबंधी कोई भी विकल्प नहीं रहे, इतना ऊपर उठ जाओ। नए संबंधी सारे विकल्प जब छूट जाएंगे, नए संबंधी सारे विकल्पों से जब ऊपर उठ जाएगा, तो बोले जब इतना ऊपर उठेगा तब जलेबी मिलेगी। है ना, बाजार की तो सभी ऐसी अवश्य ही आती है सब हमारी आदत। लेकिन ये कह रहे हैं तुम्हें आत्मा कब मिलेगा, बोले तुम जब दोनों ही प्रकार के नए पक्षों का अतिक्रम कर दोगे तो तुम्हें समय सार मिलेगा। जब तुम सभी प्रकार के पक्षों से ऊपर उठ करके देखोगे तब तुम्हें आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, तब वो साक्षात समय सार को प्राप्त करता है, उसका साक्षात अनुभव करता है। इसका मतलब समय सार को साक्षात प्राप्त करने का मतलब समय सार का अनुभव करता है। ख्याल में आई बात? प्राप्त करने का मतलब अनुभव करना होता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। हमने प्राप्त कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया, कि तुमने अनुभव किया कि नहीं किया? अनुभव तो नहीं किया, फिर क्या प्राप्त कर लिया? अनुभव करने को प्राप्त करना कहते हैं। अच्छा, खीर प्राप्त करना किसे कहते हैं? खीर मिल गई थी क्या, आ गई थी कि खाई? नहीं खाई तो नहीं, क्या मतलब हुआ? मैंने प्राप्त होने का मतलब ही उसका सेवन करना है, प्राप्त करने का मतलब ही उसका अनुभव करना है। तो इस तरह से यहाँ साक्षात समय सार रूप अनुभव करने की प्रेरणा दी गई, और अनुभव करने की बात पक्षातिक्रांत के संदर्भ में कही गई। इसके संबंध में कुछ निष्कर्ष, और निष्कर्ष के साथ साथ में 69 नंबर का कलश, आप कहो तो पढ़ देता हूँ इसको, निष्कर्ष को। क्या बात है देखो, नहीं तो फिर कल दोबारा पढ़ते हुए 69 और ये आगे के कलशों की चर्चा करेंगे। गाथा में तो मात्र 2 नए पक्षों की ही चर्चा आई है, किंतु टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा गया है। ये दादा का सार है ये, जिसमें कहा गया है कि जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, वह भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। ये तीसरा पक्ष हो गया ना। एक ने बंधे वाला विकल्प किया, एक ने नहीं बंधे वाला विकल्प किया, और एक ने बंधा है कि नहीं बंधा है, दोनों विकल्प किए। इस प्रकार इसमें नए और प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध किया गया है। पीछे कलश आया था, उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, नए और प्रमाण दोनों से ऊपर उठ करके देखो। अगर कहा गया है कि वस्तु नयातीत ही है, यहाँ ये कहा गया है वस्तु नयातीत ही है, प्रमाणातीत भी है, नयातीत ही नहीं प्रमाणातीत भी है। नए पक्ष के विकल्प से पार है और प्रमाण के विकल्प से भी पार है।
सब प्रकार के विकल्पों से पार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की बात है, न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की ही बात है, पर प्रमाण संबंधी विकल्पों से विराम लेने की भी बात है। माने मूल गाथा में तो दोनों ही प्रकार के नयों के विकल्पों से उठने की बात कही थी, और टीका में प्रमाण संबंधी विकल्पों से भी विराम लेने की बात कही है। इस तरह हम सर्व विकल्पों से ऊपर उठकर निर्विकल्प आत्म तत्व की अनुभूति करें, इस भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। जनमानस में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।